अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज लुहारी भूड़ में कुछ पिछले समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कि स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल सहित पिछड़े समाज के बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, जातिवाद शब्द बोलकर अपमानित करते हैं और बच्चों को डराते धमकाते हैं कि घर जाकर मत बताना। बच्चों का कहना है कि ऐसी कई बार जातिवाद शब्द बोलकर हमें अपमानित किया जाता है। साथ ही क्लास में कोई भी टॉपिक चले, किसी भी विषय पर लास्ट में आकर जातिवाद समाज के शब्दों का प्रयोग करते हुए टॉपिक को खत्म किया जाता है। आपको बता दें, कोई भी बच्चा इस बात का विरोध करता है तो उस बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी देकर डरा दिया जाता है। नाम क्या? कुमारी आंचल। कौन से कक्षा में? 12th B में। अच्छा, क्या बात है, क्यों किस लिए ये नारा लगा जाने? हम श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। उसमें मतलब हमारे स्कूल में काफी जातिवाद चलता है। कई बार ऐसा हमारे साथ भेदभाव भी किया जाता है, क्लास में भी भेदभाव किया जाता है। और कल काफी सारा हमें यानी नीच शब्द कह के, भिखारी शब्द कह के जाटव लोगों को उन्हें अपमानित किया गया, ताकि वहाँ के टीचर, बच्चों ने तो कहा है कि टीचर्स ने भी कहा है, और टीचर्स ने आरक्षण के ऊपर एससी वालों के खिलाफ कुछ मतलब गलत बोलने की कोशिश की है। नहीं, ये बच्चों ने तो कहा, ये बच्चे दूसरे समाज के थे जी, वो जनरल समाज के बच्चे। और जो टीचर हैं वो किस समाज के? वो भी जनरल समाज के बच्चे। अच्छा, तो आप लोगों से घृणा करते हैं? जी। अच्छा, आप कौन समाज के? हम ऐसे समाज के बच्चे। ऐसे समाज के बच्चों से? तो सभी बच्चे आप ऐसे समाज के हैं? जी। क्या नाम है? एंथोनी। कक्षा 12A। अच्छा, क्या बात है? कल हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, 2 अक्टूबर बनाया गया था, जिसमें देशभक्ति गीतों को गाने के लिए कहा गया था मास्टरों ने, और हमने अम्बेडकर जी का भी गीत गाया, जिसमें अदर बच्चों ने, जनरल कास्ट के बच्चों ने हमारे ऊपर क्लैपिंग नहीं की, और जो देशभक्ति गीत गाए गए थे उनके ऊपर क्लैपिंग की। और मास्टर भी जब हमने अम्बेडकर जी का गीत गाया था, तिर बिखर्रा हो गए थे वहाँ से, और हमारे तक प्रोत्साहित नहीं किया, जो कि अदर बच्चों को, जनरल कास्ट के बच्चों को प्रोत्साहित किया गया था, हमारे लिए नहीं किया गया था। कल का गीत किसने गाया था? वो जी, गीत वो मैंने गाया था। तो क्या हुआ उसमें गीत के ऊपर? उसमें मतलब उन्होंने मुझसे, टीचर्स लोग ने कहा था कि एक देशभक्ति गीत गाओ, बट मैंने बाबा साहब का गीत गा दिया। तो वहाँ पे मतलब जनरल समाज के टीचर्स थे और जनरल समाज के बच्चे थे, उस गीत के बारे में आलोचना की गई, और वहाँ पे मतलब जितना भी प्रोत्साहित किया गया, मुझे ऐसे समाज के बच्चों ने प्रोत्साहित किया, बाकी और भी टीचर्स ने या बच्चों ने नहीं किया, और उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया। क्या बाबा साहब क्रांतिकारी नहीं थे? क्या बाबा साहब एक क्रांतिकारी नहीं थे, एक देशभक्त नहीं थे? क्या उन्होंने हमें अधिकार नहीं दिए थे? उन्होंने देश की रक्षा नहीं की थी? उन्होंने तो हमें पढ़ने के अधिकार दिए थे। अब उन्हीं के उससे हमें आलोचना की जा रही है। हम ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ये अपमान कई बार हो चुका है स्कूल में भी। क्या हमें अभी भी अधिकार नहीं मिले हुए? इतना सब कुछ करने के बाद अभी भी एससी वालों को अधिकार नहीं दिया गया, ताकि हम शिक्षा का अधिकार, ताकि हम पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें? क्या हम यहीं तक हैं? एससी वाले बच्चे यहीं तक हैं? हमारा फ्यूचर नहीं है क्या? हमारा मन नहीं है कि जब जनरल कास्ट के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, एससी कास्ट वाले बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? जब हमारे स्कूल में टीचर्स लोग या बच्चे हमें अपमानित करते हैं, तो हम टीचर्स से क्या कहते हैं, और हमें वो अनसुनी कर देते हैं और हमें डांट के बैठा देते हैं। और जब हम टीचर्स लोग से कहते हैं, वो हमारे आगे मतलब विनती करते हैं कि आप घर जाके मत कहना। ऐसा कब तक चलेगा? हमारे साथ कई बार हो चुका है, हम कई बार घर नहीं कहा है, कब तक करेंगे? हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? स्कूल में कोई टॉपिक चलता है? स्कूल में डेली से ये टॉपिक चलते हैं। ऐसी वर्ग का कार्य खत्म हो जाता है हर टॉपिक में। श्रीमती धनवती इंटर कॉलेज। जी, आप ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, कल बच्चों के आरक्षण के ऊपर जो बच्चों की वो टॉपिक लिया गया, टॉपिक में जनरल कास्ट के बच्चों ने बच्चों को कमीन और वो नीच कहा गया, और भिखारी कहा गया, और चमार कहा गया, इस तरीके से। और मास्टरों ने भी नहीं डांटा, और मास्टरों ने भी उनका समर्थन करा, जो कि आरक्षण के अनुसार अगर धनवती इंटर कॉलेज लुहारी भूड़ अगर स्कूल चला रहे हैं, तो उन्होंने आरक्षण के ऊपर क्या कर रखा है? कोई आरक्षण के बारे में उन्हें बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पहली बात तो उनका ये है कि जब वो आरक्षण दे नहीं रहे, अभी तक जो फीस हम दे रहे हैं वही जनरल कास्ट के बच्चे देने, तो इस तरीके का टॉपिक आना ही नहीं चाहिए था।
दूसरी बात, अगर इंटर कॉलेज चला रहे हैं तो इंटर कॉलेज में उन्होंने आरक्षण मास्टरों के हिसाब में क्यों नहीं रखा? सारे मास्टर जनरल कास्ट के हैं और मात्र एक मास्टर SC के हैं और वहाँ पे बच्चों के साथ यानी भेदभाव किया जाता है। मास्टर कुछ कहते हैं दबा लेते हैं, मास्टर कुछ कहते हैं दबा लेते हैं इससे। मास्टर कुछ कहते हैं बच्चों से ये कह देते हैं घर पे मत कहना। कल मेरी बिटिया ने मुझे बताया तो मुझे काफी बुरा लगा। क्या SC कास्ट के बच्चों को इस तरीके से दबाया जाएगा? आप बताइए। ये हमारे बच्चे श्रीमती धनवती देवी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इनके साथ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कहा गया, जिसमें इन बच्चों को नीच कहा गया, भिखारी, कमीन, चमार आदि शब्द यूज किए गए। तो क्या हमारी जगह यहीं तक है? जो ये एक जनरल कास्ट के लोगों का स्कूल है, इसमें जो टीचर हैं वो भी टोटल जनरल हैं। जब बच्चों को जनरल कास्ट के बच्चों को SC वालों को अभद्रता से उनके साथ पेश आते हैं या जाति सूचक शब्द कहते हैं, तो बच्चे उसकी जाके टीचरों से शिकायत करते हैं, लेकिन टीचर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। टीचर और बच्चों को डांट देते हैं कि स्कूल की बात स्कूल में ही रहने दो, घर पे जाके किसी को मत बोलना। आखिर कब तक बच्चे बर्दाश्त करेंगे? कल इन बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, कल आके हमको बताया है, हमें बुरा लगा। कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तो वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें देशभक्ति का प्रोग्राम होना था। तो बच्चों से कहा गया कि सभी लोग देशभक्ति के गीत गाएंगे। उसमें एक हमारी बहन है, उसने बाबा साहब पर एक गीत गाया, जिसमें उन लोगों को उस गीत गाने के बाद किसी टीचर ने भी क्लिपिंग नहीं की, ना ही कुछ जनरल के बच्चों ने क्लिपिंग की, सिर्फ SC वर्ग के बच्चों ने ही क्लिपिंग की। उसमें बच्चों का मनोबल बढ़ाने की बजाय टीचरों द्वारा घटाया गया और उनको ना ही कोई प्रोत्साहित किया गया। अब बताइए आखिर ऐसी समाज कब तक? अमरोहा से KKD न्यूज संवाददाता संजीव सागर के साथ रवि कुमार की रिपोर्ट।